नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कजरी तीज 2021 में कब है, जानिए इस वीडियो में। पूजा की शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि तथा दोस्तों, आप कजरी तीज व्रत के दिन गौ माता को यह छोटी सी चीज़ अवश्य खिला दे। इससे आपके जीवन की हर कष्ट और समस्या भगवान शिव और माता पार्वती देवी तथा नीमड़ी माता दूर करेंगी। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत किया जाता है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी सभी जानते हैं। इस दिन सुहागन महिला अपनी पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। दोस्तों, यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है, या फिर कुंवारी कन्याओं का विवाह में बाधा आ रही है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती उनके जीवन की बाधा दूर करेंगे। दोस्तों, इस साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती है और भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी के साथ नीमड़ी माता की भी पूजा करती हैं, जिनसे उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाए थे। यह व्रत करने से सुहागन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याओं को बहुत ही सुख प्राप्त होती है। दोस्तों, इस साल कजरी तीज पर सुबह 5:57 से धृति योग बन रहा है। शास्त्र में इस योग को बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस योग में यदि आप कोई व्रत, पूजा या कार्य करते हैं तो उसमें आपको हार्दिक सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस बार कजरी तीज व्रत का शुभ मुहूर्त 24 अगस्त दिन मंगलवार शाम 4:05 से शुरू हो जा रही है, जो कि 25 अगस्त दिन बुधवार को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। लेकिन दोस्तों, आप यदि कजरी तीज का व्रत कर रहे हैं तो आप इस दिन भूल कर गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना। दोस्तों, कजरी तीज व्रत के दिन आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य करें, लेकिन दोस्तों, आप इस दिन काले वस्त्र भूल से भी ना पहने और इस दिन आप पति की मनपसंद कार्यों को करें। आप पति की निंदा या शिकायत ना करें या फिर कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके पति आपसे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आप के जीवन में सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी तथा आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन आप सुबह स्नान करने के बाद आप इस व्रत का अपने मन में संकल्प ले लें और फिर उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की मिट्टी से एक मूर्ति बनाएं और फिर उसे एक चौकी पर स्थापित करें। और उसके बाद दोस्तों, आप इस दिन मिट्टी या गोबर से एक तालाब बनाएं, छोटा सा पूजा स्थल पर ही, और फिर उसके बाद आप उसमें जल और गाय के कच्चे दूध से उसे भर दें। उसके बाद आप नीम की एक डाली लेकर आप तालाब के पास स्थापित करके नीमड़ी माता की स्थापना करें और लाल चुनरी ओढ़ा दे। उसके बाद घी का दीपक उनके सामने जला दे और फिर विधि विधान के अनुसार भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजन करते हुए आप इस दिन नीमड़ी माता की भी पूजन करें
और पूजन करते समय आप इन्हें 16 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें और फिर धूप दीप दिखा दें। उसके बाद आप इन्हें इस दिन मालपुए का भोग लगाएं। दोस्तों, माता शिवजी और माता नीमड़ी जी को मालपुए का भोग लगाने से आपके जीवन में कभी भी अखंड सौभाग्य का वरदान भगवान शिव और माता पार्वती आपको देंगे तथा आपको इस दिन पूजा और व्रत करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन आप भगवान शिव जी को बेलपत्र, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, धतूरा, भांग इत्यादि अवश्य चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप इस दिन कजरी तीज व्रत की कथा पढ़ें या सुने। इससे आपके जीवन की हर कष्ट दूर होगी। और पूजा और आरती करने के बाद आप इस दिन गौ माता की भी पूजन करें। और गौ माता के पूजन करने के बाद आप गौ माता को रोटी, गुड़ और उस पर चना रखकर उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाएं। दोस्तों, इस दिन गौ माता की पूजन करने से और उन्हें रोटी, गुड़ और चना खिलाने से भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न होती है, जिससे आपके जीवन की हर कष्ट और समस्या तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। और फिर आप गौ माता का प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लें। और फिर शाम के समय आप चंद्र उदय होने के बाद चंद्र को अर्घ्य दें। और अर्घ्य देने के बाद इस दिन आप पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को तोड़ें। दोस्तों, इस विधि विधान के अनुसार कजरी तीज का व्रत करने से आपके जीवन में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।